हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने तीन पार्ट कर चुके हैं। आज फोर्थ पार्ट लेके आए मैं नंबर सिस्टम का आपके लिए। तो आज भी जितने क्वेश्चन होंगे वो फार्मूला बेस्ड होंगे। ये जिसने भी फार्मूला की वीडियो नहीं देखी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके देख लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज हम ये फार्मूला यूज करेंगे, भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये फार्मूला लगभग कई क्वेश्चन में यूज होगा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमने। कि भाग एक क्वेश्चन है, भाग की एक क्रिया में जो भागफल है, भाग की क्रिया में भागफल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भागफल दे रखा है, भाजक दे रखा है और शेषफल दे रखा है। तो इसमें हमें तीन वैल्यू दे रखी है और एक निकालनी है भाज्य। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आएगा, वैसे समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और अब इसमें हम जो भी हमें दिया हुआ वही पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो भाज्य नहीं दिया, भाज्य निकालना, तो भाज्य को ऐसे ही रखे। और जो भाजक क्या दिया हुआ है 100, तो 100 और भागफल कितना दिया हुआ 403 और प्लस शेषफल कितना है 58। ठीक है, तो ऐसे ही फार्मूला के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको करेंगे। सीधी वैल्यू ही पुट किया और कुछ नहीं किया हमने। ये फार्मूला याद कर लेना। भाज्य किसके बराबर आएगा, भाज्य बराबर है 100 की 403 की गुणा कितनी होगी 403 इंटू 00 प्लस 58, जिसमें 58 जोड़ेंगे तो इसमें 8 5 0 403। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, इसमें दे रखा है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 की गुणनफल के बराबर होगा। देखिए हमें ऐसे दे रखा है कि 48 है कोई संख्या, 48 को किस संख्या से भाग दें, हमें संख्या नहीं दी हुई, इस बोला कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है, 48 को किस संख्या से भाग दें जिनमें गुणनफल किसके बराबर आए 173 और इसकी मल्टीप्लाई 240 के गुणनखंड के बराबर। ठीक है, गुणनफल के बराबर। देखिए हमारे पास क्या है, सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से करना है, जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे ही क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसे कि इसमें दे रखा है कि 48 है, ठीक है, इसे किस संख्या से गुणा की जाए, हमें संख्या नहीं पता क्या करनी है लेकिन गुणा करनी है, तो हम वो संख्या मानेंगे x। ठीक है, तो 48 की गुणा किसी से कोई संख्या x। ठीक है, तो x गुणा 48 के साथ करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि बराबर किसके बराबर होगा 173 इंटू 240 के गुणनफल के बराबर। गुणनफल मतलब इनकी गुणा। ठीक है, तो इससे हमें अंदाजा लग गया कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। यदि x की वैल्यू निकालनी है तो 48 गुणा में है तो इसके निश्चित भाग में जाएगा, क्योंकि x को हमें अकेला रखना है। इंटू 240 0। ठीक है, तो ये 48 के नीचे लेके आएंगे। यदि हम निकालें 48 5 से कटेगा, कितने होते हैं 48 5 240, और अब इनकी गुणा करेंगे 173 की 5 के साथ, 5 3 15 15 5 1 35 1 36 6 3 और 5 1 5 और 3 8 865। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम सोल्व क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही करेंगे। इसमें दे रखा था कि 48 को किस संख्या से गुणा करें कि उनका गुणनफल 173 गुणा 240 के या इनके गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, तो बराबर दे रखा तो बराबर लगा दिया, 173 इंटू 240 की गुणा कर दी, और एक संख्या वो जो हमें नहीं दी हुई थी वो x मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे x निकालना था, तो ये 48 गुणा में है तो 48 नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल क्वालिफिकेशन कैलकुलेशन है, तो ध्यान से कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे इसमें ये रेलवे परीक्षा 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन, जो अभी करवाया है मैंने।
मैं वैसे वो ही क्वेश्चन उठा के ले गए हम जिनमें जो पीछे रिपीट होते आ रहे हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, या एसएससी के हो या एसएससी के हो। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें बोल रखा है कि 3428 में कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें घटाएं, इसमें से घटाएं जिसे क्वेश्चन एक आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो कौन सी ऐसी संख्या घटाएं ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। तो इसमें सिर्फ ऐसी एक इसी का एक ही तरीका है, जैसे 3, 4, 2, 8 है, इसको हम सिर्फ सीधे 13 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये चलेगा 13 दूनी 26 से। ठीक है, 8 उतारा 2। ठीक है, तो 13 6 78 बचे कितने 4 उतारा 8 और 13 दिए 39, तो कितने बच गए शेष 9। ठीक है, तो कितने बच गए शेष 9। तो ऐसी वो संख्या वह हो जो शेषफल आएगा ना, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि हम इसमें से 9 घटा दें, इस संख्या में से 9 घटा दें, तो ये वह 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें से 9 घटाना, तो ये आएगा 3419 आएगा 9 घटाने से इसमें से। अभी 13 से डिवाइड करके देखो इसे, 13 दूनी 26 बचे कितने 8 उतारा 1, 13 6 78 बचे कितने 3 उतारा 9 और 13 दिए 39। तो देखिए दोस्तों, क्या हमारा आंसर सही है? तो नो आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें बोल रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था कि भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल। ठीक है, और प्लस शेषफल पढ़ा था ना, शेषफल। तो देखिए इसमें भाजक क्या है, ये देखो भाजक क्या होता है, ये जो यहाँ होता है ना वो होता है भाजक, और इसमें ये 136 है। ठीक है, ये बोला कि 136 से भाग देने पर, तो 136 क्या होगा, भाजक, 136 भाजक होगा। और भागफल हमें नहीं पता, तो भागफल मान लेते हैं हम x। ठीक है, और इसमें शेषफल कितना दिया हुआ 36 प्राप्त, क्यों शेषफल को हम प्लस में लिखते हैं, तो शेषफल ये दिया हुआ है। तो ये होगा 136 के x गुणा 136x प्लस 36। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ऐसे टुकड़े लें जो जिसमें गुणा 8 के साथ करें तो गुणा कितनी आती है 136 आती है। ठीक है, तो x एज इट इज, और 36 को क्या कैसे तोड़ें, इसे 17 से भाग देके देते हैं। 17 से भाग दोगे ना, जैसे 36 को 17 से भाग, 17 दूनी 34, तो शेषफल कितना है 2। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 34 प्लस शेषफल क्या है 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो अब देखो कॉमन क्या आ रहा है इनमें, तो इसमें भी 17 है, तो इसमें 17 है, तो 17 12 गया, यहाँ क्या बच गया 8x प्लस यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, और प्लस का 2। पूछ क्या रखा है इसमें सिर्फ शेषफल पूछ रखा है। तो शेषफल होता है ये, फॉर्मूलों के हिसाब से शेषफल क्या होता है, नीचे जो प्लस में होता है, तो ये होता है शेषफल। तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, वही सूत्र यूज होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें भाज्य क्या दे रखा है, भाज्य दे रखा है, भाजक दे रखा है, जिससे हम भाग करते हैं। ठीक है, जो भाग के अंदर होता है उसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, तो भाजक यहाँ क्या दे रखा है 156, तो वही 156 लिखेंगे, और भागफल कुछ दे नहीं रखा तो उसे मान लेंगे हम x। तो शेषफल क्या दे रखा है 29। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला कि 13। ठीक है, 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। यदि ऐसे दे, उसमें दे रखा था 17 से भाग देने पर, या मतलब टुकड़ों में क्या कॉमन आएगा 13 कॉमन आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे टुकड़े लेने हैं, ऐसे कोई संख्या बनानी है जिसमें 156 में भी 13 है और 29 में भी 13 है। ठीक है, तो इसे हम यदि इसी गुणा करके 13 आए, इन दो कोई संख्या ऐसी लो कि इन दोनों गुणा 156 आए, जैसे 13 और 12 की गुणा, एक्स एज लगेगा,
कितनी आती है, 156 आती है, ठीक है। प्लस यदि हम 29 को 13 से भाग दें, ठीक है, 13 दूनी 26, तो शेषफल कितना है 3, ठीक है। देखिए 13 दूनी, इसे टुकड़े क्या 13 दूनी 26 और प्लस 3, ठीक है। आज आप समझ गए होंगे। 13 दूनी 26 और 3 29, ठीक है। हमने तोड़ दिया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है 13, यहाँ क्या बच गया 12x बच गया, प्लस यहाँ 13 कॉमन बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये हमें पूछ रहा है शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या बचेगा 3, तो ये हमारा आंसर होगा। या फिर हम सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 29 दिया है ना, इसको 13 से डिवाइड कर दो, 13 से डिवाइड करेंगे 29 को, तो 29 को डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं ना, तो इसलिए मैं समझाने के लिए आपसे इतना करवा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से। ये बोला कि 4000 में से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो हमें 4000 में से ऐसी संख्या घटानी है जो 19 से पूरी तरह से भाग हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पीछे वाला। तो देखिए हमें डिवाइड करना है 4000 को किससे 19 से, ठीक है, 19 से, ठीक है। यदि हम 19 से डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 38, उतारा 2 बच गया, उतारा 0, 19 कम 19 बच गया कितना 1 और 0, तो शेष क्या बच गया 10, तो आंसर क्या आएगा 10, ठीक है। तो 10 यदि इसमें से माइनस करते हैं 10 तो क्या आएगा 3990। तो यह वह संख्या है जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यह वह संख्या है, ठीक है। यदि ये पूछे कि कौन सी क्या संख्या घटाई जाए, तो 10 घटाई जाए, कि 4000 जो संख्या आएगी वो 19 से पूरी तरह विभाग हो जाएगी, ठीक है, विभाजित होगी। आगे क्वेश्चन समझ में। इसमें बोला कि इसमें पूछ रखा है कि 4000 में से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 10 आएगा आंसर इसका, ठीक है। यदि वो संख्या पूछ जाए तो वो संख्या ये होगी, 4000 में 10 घटाओगे तो 3990 आएगा। ये आंसर ये है, क्योंकि ये है सबसे छोटी संख्या है जो घटाने पर 4000 को 19 से पूरी तरह विभाग हो जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सिस्टम से यही क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें देखो, इसमें 17 की पावर आपको दे रखा है, सॉरी 17 है, इसकी पावर दे रखा आपको 200, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया हुआ है एसएससी परीक्षा 2006 में आया हुआ है, ठीक है। को 18 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है, शेषफल क्या होगा, क्या होगा। तो आंसर है, इसमें दोस्तों एक बेसिक कंसेप्ट लगता है, या एक फॉर्मूला बोल सकते हैं आपसे। आइए, ठीक है दोस्तों, इसमें वो फार्मूला क्या होता है कि जैसे कि हमें कोई भी ऐसी संख्या दी हुई है इस फॉर्म में, x की पावर क्या हो n हो, ठीक है। तो x की पावर n इस फॉर्म में, ये मान लो x, ये मान लो n, इसकी पावर n है, ठीक है। तो ये सदैव x + 1 में x + 1 से सदैव भाग होगी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप ये कंसेप्ट आप यूज करना इसमें, ठीक है। कंसेप्ट में ये सदैव किसके बराबर होगी x + 1 के, x + 1 x क्या है यहाँ पे 17 है, +1 18, ठीक है। तो 17 की पावर 200 को भाग देने पर भागफल दो शेषफल बचेगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। वह 18 से विभक्त होगी। तो 17 + 1 संख्या, ठीक है, यह हमेशा 18 से विभक्त होगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे 17 + 1 में लिख लो, ठीक है। यदि आप नहीं समझ में 17 + 1 से, ठीक है। तो ये 17 + 1 कितना 18, तो ये 18 से पूरी तरह विभक्त होगी।
समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको आने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, वो क्या दिया हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6, 7, 3, 5 और ये है स्टार। एक तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और हमें ये जो भी इसकी वैल्यू आने के बाद वो संख्या बनेगी वो 9 से पूरी तरह से भाग होगी। ठीक है, तो हम 9 का रूल क्या, 3 और 9 का रूल क्या पढ़ा था कि कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित होंगी, यदि उस संख्या के समूह का योग 9 से भाग होगा तो वह संख्या 9 से पूरी तरह भाग होगी। आइए समझते हैं, जैसे कि इसके समूह का योग, इस संख्या के समूह का योग देख लेते हैं। 6 + 7 + 3 + 5 प्लस ये है स्टार, तो इसे हम x मान लेते हैं +1। ठीक है दोस्तों, इसे क्या मान लिया, x मान लिया। सॉरी, तो हम अब इसे ऐड करते हैं। 6 और 7 13, 13 और 3 13, 3 16, 16 और 5 21 और 1 22, तो टोटल स्कोर कितना हो 22 प्लस ये x। तो ठीक है, तो हम इस 22 में ऐसे क्या ऐड करें कि वह संख्या पूरी तरह से 9 से भाग हो जाए। ठीक है, तो हम क्या ऐड करेंगे 5, तो 22 में यदि हम 5 ऐड करें तो कितना आएगा 27। ठीक है, 27 आएगा, तो 27 9 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी। तो x, तो स्टार की वैल्यू क्या आई, मतलब कितनी आई, 5 आई, क्योंकि यदि 22 में कितना ऐड किया, 5 किया ऐड, तो उसकी वैल्यू आई 5। यदि उसकी वैल्यू पूछे तो 5 आएगी और यह संख्या पूरी तरह से 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने को इसमें रूल करवाए हैं, जैसे कि कोई संख्या 2 से कौन सी भाग होगी, या 3 से कौन सी होगी, 4 से कौन सी, 5, 6, 7, 8, 9 सभी रूल करवा रखे हैं। तो आप यदि नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख लेना, मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आई अब जितना मैंने कराया समझ में आ गया होगा। यदि नहीं करवाया, यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से इन टॉपिकों को रिपीट करवा दूंगा। तो दोस्तों, इसमें दिया हुआ कि ये जो संख्या है इसमें क्या जोड़ा जाए, कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि इसका जो योग है, इनके अंकों जो इसका योग आएगा तो किसके बराबर हो, योगफल 11 से पूरी तरह से विभाग होगा। ठीक है, तो 11 का रूल हमने पढ़ा था कि सम स्थानों की संख्या, स्थानों की सम अंकों की नहीं, सम स्थानों की संख्या। जैसे कि हमें इसमें दिया हुआ 80 3 6 4 2। ठीक है, इसमें दिया हुआ कि सम स्थानों की संख्या, स्थान नहीं है, जैसे कि हम इसे स्थान मानेंगे, जैसे ये 1 पे आ रहा है तो 1, ये 2 3 4 5 6, ये हो गए इनके स्थान, ये अंक नहीं है, स्थान है इनके। ठीक है, ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये 4 2 नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक है, और 11 का रूल क्या करता है, क्या कहता है कि समस्थानों की संख्या, समस्थानों का योग। ठीक है, ठीक है, इनका योग जोड़, और माइनस में क्या, विषम स्थानों का योग, या आप बोलते हैं जोड़, योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, अब देखो समस्थान क्या है, इसमें समस्थान क्या है, 2 है समस्थान, ठीक है, 4 है समस्थान, और क्या है 6 है समस्थान, क्योंकि 2 4 6 ये सम संख्या होती है। हमें स्थान देखने हैं। ठीक है, संख्या नहीं देखनी, इसमें स्थान देखने हैं। 2 स्थान, 2 पे क्या है 4, और 4 पे 3, और 6 पे 8। ठीक है, इनको जोड़ो माइनस, और यहाँ पे विषम पे क्या है, विषम क्या है 1 3 5 7 होती है, तो यहाँ पे 1 3 5 ये जो बच गई वो समस्थान पर बच गई, तो 2 + 6, और ये 0 है, यदि इसे मतलब x मान लेते हैं। ठीक है, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x कहीं भी मान लो, या इस साइड मान लो, या इस साइड मान लो। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 4 3 7 और 8 7 15 माइनस 6 8 x। ठीक है, आगे इतना। अब देखो 8x, सॉरी ये हमारा गुणा नहीं, प्लस में x है। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 15 - 8 + x है। ठीक है, ऐसे है। और देखो 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे 7। ठीक है, और प्लस x, तो x वैल्यू कितनी आएगी 7। ठीक है, x वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। ठीक है, कहीं प्लस माइनस की थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी और 7 ही आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 7।